जय सिया राम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सुंदरकांड के पाठ का क्या लाभ है, इसे करने का सही तरीका कौन सा है और इसके नियम क्या क्या होते हैं। सुंदरकांड तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस का वह हिस्सा है जिसमें हनुमान जी की महिमा बताई गई है। शुभ अवसर पर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से मनुष्य के सब कष्ट दूर होते हैं तथा मनोकामना पूर्ण होती है। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 7 दोहे और 526 चौपाइयाँ हैं। वैसे तो सुंदरकांड का पाठ किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार तथा शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। हनुमान जी जल्दी से जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी धरती पर विचरण करते हैं। सुंदरकांड के पाठ से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। यदि एक दिन में सुंदरकांड का पाठ पूरा ना हो पाए तो एक दिन में 7, 11 या 21 चौपाई करके भी सुंदरकांड का पाठ पूरा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें पहले संकल्प लेना होता है कि हम एक दिन में पूरा करेंगे या हमें ज़्यादा दिन लगेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने के क्या क्या फायदे होते हैं। वैसे तो प्रभु की भक्ति के लाभ असीमित होते हैं। सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान जी की भक्ति और स्तुति करने से कुछ विशेष लाभ हमें मिलते हैं। अकारण किसी काम में अड़चन आ रही है या परेशानी है तो वो दूर हो जाती है। जैसे हमारा कोई काम है जो बनते बनते बिगड़ जाता है, तो ऐसा होने पर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो वो हमारा काम अवश्य पूरा होता है। सुंदरकांड का पाठ करने या सुनने से मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। जीवन में आ रही अत्यधिक परेशानियां कम हो जाती है। आत्मविश्वास की जिसमें कमी होती है या इच्छा शक्ति में कमी हो तो वो भी दूर हो जाती है। सुंदरकांड के मंगलाचरण का रोजाना पाठ करने से व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है। सुंदरकांड के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। सुंदरकांड का पाठ करके एक जटा युक्त नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतार कर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने से राहु शांत होता है। इस नारियल पर सरसों या तिल का तेल छिड़क कर चढ़ाने से शनि का प्रकोप शांत होता है। तो चलिए जानते हैं सुंदरकांड का पाठ करने का सही तरीका कौन सा है। सुंदरकांड का पाठ करें तो मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए और मन ही मन स्मरण करना चाहिए और मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम के कांध संवारे थे वैसे भी हमारे भी संवारेंगे। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो हमें कोई भी पूजा पाठ हमारी मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। तो चलिए अब जानेंगे कि सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि क्या है। पहले स्नान करना है और फिर साफ वस्त्र धारण करने हैं। एक चौकी पर हनुमान जी और भगवान श्री राम की सुंदर फोटो स्थापित करके उसके आगे घी या तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी की पूजा में भगवान श्री राम का होना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप पूजा करने के लिए बैठें तो हनुमान जी की फोटो के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी अपने सामने सिर्फ भगवान श्री राम को देखना पसंद करते हैं। इसीलिए आप जब सुंदरकांड का पाठ करें या फिर हनुमान जी की कोई भी पूजा करें तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़े से आड़े टेढ़े होकर बैठें, बिल्कुल सामने ना बैठें। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण करें, शंकर भगवान का करें, उसके बाद भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को तिलक लगाएं। पीपल के 7 पत्ते हनुमान जी के चरणों में रखें। घी का या फिर तेल का दीपक जलाएं। यह दीपक सुंदरकांड के पूरे समय तक जलता रहना चाहिए। फल, गुड़, चना, लड्डू आदि मिठाइयों का भोग लगाएं। गुरुजी और पितरों आदि का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें और सबसे पहले गणेश जी की स्तुति करें। इसके बाद श्री राम वंदना करें और उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। पाठ समाप्त होने पर हनुमान जी की आरती करें और श्री राम जी की भी आरती अवश्य करें। जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी मिश्री या फिर बतासे ले लें। जहाँ सुंदरकांड के पाठ में मधुर शब्द आता है तो आपको कुछ मिश्री के टुकड़े या फिर वो बतासे, आपने कोई मीठी चीज रखी है, वो भगवान जी को अर्पित करें। जिस दिन सुंदरकांड का पाठ करें उस दिन कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये नियम कौन कौन से हैं। सुंदरकांड का पाठ या तो सुबह जल्दी करें या फिर शाम को 4 बजे के बाद करना चाहिए।
12 बजे से 4 बजे के बीच दोपहर में बिल्कुल भी सुंदरकांड का पाठ ना करें। जब भी सुंदरकांड पाठ चल रहा है तब बीच में नहीं उठना चाहिए और ना ही अनावश्यक बातचीत करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने वाले को मांस, मदिरा, धूम्रपान, गुटखा और तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें उस दिन नाखून ना काटें और ना ही बाल कटवाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। उस दिन चाकू, कैंची या धार युक्त चीजें ना खरीदें। सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति को अपने जेब में या फिर अपने पास लाल रंग का रुमाल अवश्य रखना चाहिए। जब सुंदरकांड का पाठ पूरा हो जाए तो बच्चों में मिठाई बांटनी चाहिए और इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। तो इस तरह पूरी विधि से आप अगर एक पूर्णिमा के दिन ही सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना।